नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों पर टूट का खतरा मंडरा रहा है और अब सिर्फ ये कयास नहीं है, अटकलबाजी नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने ये स्वीकार किया है कि वे उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है, इसलिए यह आत्मघाती फैसला है। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के विधायक खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि रामेश्वर महतो का जो हालिया बयान है उसने उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी राहत दी होगी। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम नाराज चल रहे हैं। बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने आत्मघाती फैसला लिया है, लेकिन कहीं पार्टी छोड़ने की बात नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो राजनीति में तो जब तक खेल हो न जाए पत्ते खोले नहीं जाते। लेकिन आज इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर यह है, इस मामले को लेकर बड़ा बयान आया है और बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने उपेंद्र कुशवाहा को तानाशाह प्रवृत्ति का नेता बताया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने उपेंद्र कुशवाहा को तानाशाह प्रवृत्ति का नेता बताया है, धोखेबाज नेता बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट होती रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तानाशाह प्रवृत्ति के नेता हैं, धोखेबाज नेता हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नागमणि, बीजेपी के नेता हैं नागमणि, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये जो पूरा घटनाक्रम है अब एक दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब उपेंद्र कुशवाहा पर हमले शुरू हो गए हैं। इससे पहले जब तीनों विधायक पटना में थे, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, उसी दिन पार्टी का मिलन समारोह था, उपेंद्र कुशवाहा को भी मौजूद रहना था। शाम में लिट्टी पार्टी थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने खुद सबको बुलाया था। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों से विधायक नदारत रहते हैं और तीनों विधायक उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये विधायक तो नहीं जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इसको स्वीकार नहीं कर रही है कि विधायकों को वो तोड़ रही है या अपने साथ ला रही है, लेकिन आरजेडी ने यह दावा किया बीच में कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 विधायकों को अपने साथ ले आएगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटेगी, विधायक टूटेंगे और उसके बाद नीतीश को कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो खैर ये चीजें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब तक ये चर्चा थी कि विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को तोड़ेगी। लेकिन अब तो ये पूरा मामला एक दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, बड़े नेता इसलिए कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और हालांकि हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, नागमणि, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है। एक दूसरे चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, उनकी जो लाइन है वो ये है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज चल रहे हैं, उनके टूटने की खबर आ रही है, तो ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पहले भी टूट होती रही है और इसका कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा तानाशाह प्रवृत्ति के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा धोखेबाज नेता हैं। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि दोनों एनडीए में हैं। नागमणि तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के बीच 36 का रिश्ता रहा है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है और नागमणि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले का एक भी मौका पहले भी नहीं छोड़ते रहे हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहे तब भी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में न रहे तब भी। तो इस पूरे मामले पर उनको मौका मिला और उन्होंने निशाना साधा है। कुछ वक्त के लिए नागमणि भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए थे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बहुत देर तक और बहुत दूर तक नागमणि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं चल पाए, ये दोस्ती टूट गई और जब उपेंद्र कुशवाहा का साथ नागमणि ने छोड़ा, उसके बाद दोनों कट्टर सियासी दुश्मन हो गए। अक्सर नागमणि हमारे साथ भी कई बार बातचीत में कहते रहे हैं कि मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, मैं उस कवायद में जुटा हुआ था,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आज उन्होंने कहा है, कमोबेश उसी तरह की बात उन्होंने पहले भी कही है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक तरफ विधायक नाराज चल रहे हैं, विधायकों में टूट का खतरा है, और माना यह जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद या शायद नया साल शुरू होने के बाद, नए साल के शुरुआती सप्ताह में यह खेल हो सकता है। विधायक अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं हो सकते, और उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी कह लें या उनकी नाराजगी कह लें, वो भी दिख रही है। मीडिया को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मीडिया के जो बंधु हैं, मीडिया बंधु कहकर वो संबोधित करते हैं पत्रकारों को, तो मीडिया के बंधुओं को वो भी सलाह दे रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं, और अपनी तरफ से उनकी कोशिश है कि वो आईना दिखाया जाए कि भाई, उनका कहना है कि जो खबरें चल रही हैं वो गलत खबरें चल रही हैं, प्लांट खबरें चल, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा हमला सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने निशाना साधा है उपेंद्र कुशवाहा पर। बहुत बहुत धन्यवाद।